सीतामढ़ी से बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बीजेपी विधायक पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के माध्यम से लड़कियों के बीच तलवार बांटते नजर आए। इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। वहीं बयान देते हुए विधायक ने यहां तक कह डाला कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी शहर के कपरौल रोड में स्थित एक दुर्गा पूजा समिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई भड़काऊ भाषण भी दिए गए। सीतामढ़ी शहर के पूजा समितियों में घूम कर तलवार बांटने को लेकर विधायक पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधायक के इस कार्य पर सवाल उठाया था। दरअसल विधायक जी इस बार दुर्गा पूजा समितियों के कार्यालय और पंडाल में पहुंचकर समिति को तलवार और रामायण भेंट करते नजर आए। विधायक के स्तर से तलवार और रामायण बांटा जाना कुछ लोगों को खटका। ऐसी सोच के लोग कहने से बाज नहीं आ रहे कि भाजपा विधायक के द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं इन सारी बातों को एक तरह से नजरअंदाज कर विधायक पूजा समितियों को तलवार और रामायण भेंट करने के मिशन पर लगे हुए हैं। यानी उनके इस काम पर उठाए जा रहे सवालों का उन पर कोई असर नहीं है। वहीं वैसे लोगों की बड़ी तादाद है जो विधायक की इस पहल की सराहना और प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। दुर्गा पूजा का समय है और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधायक के इस काम को लोग चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि विधायक ये काम करके अपना वोट बैंक मजबूत करने के अभियान में जुटे हैं। विधायक ने इस कार्य की शुरुआत भी माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम से की, जहां इस कार्यक्रम के दौरान कई साधु संत भी मौजूद रहे। प्रहार में आप हमारा सहयोग करिए माता भवानी की कृपा से कि दुष्टों के संहार में आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। ये भी शस्त्र की पूजा हम लोग करते हैं विजयदशमी के दिन। ये हमारे हिंदू सनातनी पद्धति की विशेषता है कि सभी चीजों में ईश्वर का वास मानते हैं, उसी प्रकार शस्त्र में भी मानते हैं माँ भवानी का कृपा। इतने दिनों बाद क्या याद आया? इससे पहले भी करते थे शस्त्र पूजा, परंतु आपको पता है कि शस्त्र पूजा जब हम पूजा पे बैठते तो वहाँ करते थे, लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से जब आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, उसके बाद प्रथम वर्ष में कोरोना रहा, 1.5 साल में भीषण दुर्घटना में पड़ा रहा। तो यहाँ तो हम लोग कहते हैं कि सभी कुछ देवी की इच्छा से होती है। तो कोरोना भी हुआ, उसमें देवी की इच्छा, भगवती इच्छा। दुर्घटना हुआ, वह भी भगवती की इच्छा, तो और ये भी भगवती की इच्छा। तो दुर्घटना के बाद जब मैं चलने के लायक हुआ, लोगों के बीच में जाने के लायक, तो भगवती से प्रेरणा मिली कि शस्त्र पूजन में तुम शस्त्र प्रदान करो और शास्त्र भी प्रदान करो, रामायण भी प्रदान करो। आने वाले नई पीढ़ियों में रामचरितमानस का जो उद्धरण है, राम का जो उद्धरण है, राम का जो चरित्र है, शत्रुघ्न का जो चरित्र है, माता केकई का जो चरित्र है, तमाम समाज में कैसे राजधर्म कैसे, पिता धर्म कैसे, पुत्र धर्म कैसे, मातृधर्म कैसे, गुरु धर्म कैसे, ऋषि धर्म कैसे, जब जाते हैं पढ़ाई में तो उस समय वहाँ गुरुकुल का धर्म क्या है, सभी धर्मों के आचरण का उसमें चित्रण है और सभी का उद्धार चरित्र है। तो इसलिए रामायण बांटते हैं कि आने वाली पीढ़ियों अपने सनातनी पद्धति से जुड़ो और समझो कि हमारा सनातनी पद्धति विश्व अपनाने को तैयार है। तुम इधर उधर दिग्भ्रमित मत हो, अपने सनातनी पद्धति को अपनाओ और हमेशा प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरुपुत्र मातु ना वही माथा, ये सारा रामायण में वर्णन है। इन सभी चीजों का अनुकरण करो और 2047 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का, उसमें आने वाली पीढ़ियों सहायक बनो, सहयोगी बनो और फिर से भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो, तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे और धर्म युद्ध में अगर
तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी ये आपने तो बोला कृष्ण कि भी गीता में अभी कहा आपने है। थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। जो समाज में बहनों के प्रति जो इस प्रकार का भाव रखते हैं, उन सबों को, हम सबों को मिलकर दुराचारियों का नाश करना चाहिए।